राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो किरोड़ी लाल मीणा हैं, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन उन जिस तरह से जो पार्टी के खिलाफ बयान है, उसके बाद अब पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उन्हें नोटिस दिया है। नोटिस में उन्हें अनुशासनहीन बताया है। साथ ही कहा है कि जो पार्टी पर आरोप लगाए हैं, वह जिस तरह से जो सरकार पर ट्रैप करने के जो आरोप लगाए हैं वह भी गलत है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर ये किस नज़रिए से देखते हैं। सर, क्या सोचते हैं जिस तरह से लगातार किरोड़ी लाल मीणा जो जब से उन्हें मंत्री बनाया गया तब से ही उनकी चर्चा जोरों पर है। अब कारण बताओ, नोटिस उन्हें दिया गया है, 3 दिन का समय दिया गया है। देखिए, जो नोटिस देने की बात है वो एक न्यायिक सिद्धांत के अंदर आती है कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इन बिंदुओं पर आपका क्या कहना है। आपके खिलाफ ये बिंदु हैं जिस पे आपने पार्टी विरोधी गतिविधि की है और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। अब इसकी जो पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं तो जब से किरोड़ी को मंत्रिमंडल में लिया गया और जिस प्रकार से भजनलाल जी को सीएम बनाया गया और उन पे पर्ची के वाले मुख्यमंत्री होने के आरोप लगे, तब से ही किरोड़ी के लिए जो पद दिया गया उसको पचाना मुश्किल हो रहा था। किरोड़ी की एक छवि अलग तरह की थी। उन्होंने जिस तरह से जुझारू राजनीति की है और जो यहाँ तक वो पहुँचे हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मगर जो वैल्यू उनको मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, ये सम्मान सिर्फ एक किरोड़ी का ही नहीं है, बाकी और बहुत से बुजुर्ग नेता हैं जो पार्टी के अंदर आज छटपटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी के अंदर जो कुछ अपनी तरफ से दिया उसका पूर्ण वापस जो मिलना चाहिए था सम्मान, वो नहीं मिला। ऐसे बहुत से नेता उदयपुर में भी हैं, हर जगह पे हैं। आरएसएस के भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया, वो बुजुर्ग हो गए, वो आज साइड ट्रैक हो गए, तो उन लोगों के अंदर एक छटपटाहट। रही किरोड़ी की बात, तो किरोड़ी ने जो बिंदु उठाए थे, चाहे एसआई भर्ती को लेकर के हो कि इस तरह से हो रहा है, चाहे बजरी माफिया को लेकर के हो, चाहे उनके जो ब्रदर के इलेक्शन के टाइम पे जो बातें हुई, वो उन सब बिंदुओं पर उन्होंने बार बार सरकार का ध्यान आकर्षण किया, मगर सरकार द्वारा उनके जो बातें थी उन पर कोई तवज्जो न देना उनकी पीड़ा को और बढ़ाता गया। और अंत में जाके जब फ़ोन टैपिंग जैसा मामला सामने आ गया और वो भी सदन जब चल रहा था, उस बीच में उन्होंने छुट्टी लेकर ये तरह का बयान दिया, तो एक तरह की बड़ी अजीब स्थिति भजनलाल सरकार के सामने हो गई कि आखिर वो कब तक इस बात को दबाते। उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसको अवॉइड किया, मगर उनकी सीमा का एक जवाब छूट गया। उनकी सीमा जो थी वो सहने की, वो छूट गई और पार्टी ने आखिर उनको एक नोटिस दे दिया कि आप बताएं कि आपकी करना क्या चाहते हैं। और ये एक सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ, हरियाणा में जो विज है उनके साथ भी हुआ है और भी जगह पे हो रहा है। तो पार्टी अब ये, क्योंकि दिल्ली चुनाव जीत चुकी है, तो अब दिल्ली के बाद उसका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, तो वो ऐसे कदम उठाना चाहेगी ताकि ये आगे कोई अनुशासनहीनता सामने ना आए। अब मगर ये देखना होगा कि क्या किरोड़ी को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने की हिम्मत कर सकेगी। नहीं सर, वही उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि क्योंकि इतने दिन तो जो घटनाक्रम चला ठीक था, हुआ, लेकिन जब दिल्ली चुनाव पूरे हुए और किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस पार्टी ने दे दिया कि आपने समाचार पत्रों में या फिर जिस तरह से आपने जो बयान दिए हैं, जो मंत्री पद को लेकर जो बयान दिए या फिर जो ऐसे भर्ती को लेकर जो खुलकर सरकार पर आरोप लगाए, तो अब क्या किरोड़ी लाल का कदम क्या हो सकता है या फिर पार्टी उनके खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा सकती है क्या सर? किरोड़ी का जो बयान आज आया है अखबार में वो ये कि मैं अनुशासित सिपाही हूँ। अनुशासित सिपाही होना एक अलग बात है, मगर जो सरकार की जो छवि बनानी मीडिया में और पब्लिक में वो एक अलग बात है। तो अब सोचना तो पार्टी को है, पार्टी क्या कदम लेती है, पार्टी क्या इस रिस्क को लेगी। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो तवज्जो चाहते थे वो तवज्जो नहीं दी जा रही। अब नाम लेके बार बार हम वही नाम लेते हैं। अब जैसे धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जी कैलाश मेघवाल के यहाँ गए,
इसमें भी एक संदेश था, बहुत बड़ा संदेश था। क्यों गए? बीमार था वो, बहुत समय से थे। क्या मेघवाल ने जो कहा कि 3 महीने इंतज़ार करो, इसका असर था? 3 महीने देखने का क्या मतलब है? क्या 3 महीने के अंदर पार्टी के अंदर वसुंधरा या उनका ग्रुप या जैसे बुज़ुर्ग नेता है, शांतिलाल चपलोत है, राजेंद्र राठौड़ है, चतुर्वेदी है, पूनिया है, या और जो बड़े नेता या जो डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो कोई अंदर ही अंदर ऐसी प्लानिंग करें? क्योंकि अभी एक जो जिला में जो लोग अध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष बनाए गए पार्टी के द्वारा, उसमें भी छटपटाहट देखने को मिली है। उसमें भी लोगों ने ये कहा कि पुराने लोगों को रिटायर्ड किया जा रहा है, खुल के बयान आए हैं। आज कल एक फ़ोटो था जिसमें सब लोग तो मुस्कुरा रहे थे भजन लाल जी के साथ में, और पारस सिंह भी एक बिल्कुल तनाव के अंदर मुद्रा में थे। तो क्या है ये एक चीज़ है जो पार्टी को एक संदेश दे रही है। पार्टी उस संदेश पर किस तरह का एक्ट करती है वो उस पर डिपेंड करता है। सेंट्रल लीडरशिप और मोदी सरकार बहुत स्ट्रांग है इस समय पे। मोदी जी की छवि बनाई जा रही है पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2029 या फिर वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात है वो हो, यूसीसी हो या बहुत से मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मगर इस तरह के जो लोग हैं, किरोड़ी हुए या जिस तरह के बुजुर्ग लोग हैं, अगर ये साथ में नहीं रहते तो पार्टी के जो आगामी कदम है उन पे असर पड़ेगा। सर, किरोड़ीलाल मीणा का अगला कोई स्टेप कोई पार्टी के लिए नुकसान भी तो बन सकता है। बिल्कुल, ये सारे इंडिकेशन जो मैंने बताया वो नुकसान के लिए तो बताए कि जितने बुजुर्ग नेता हैं अगर वो साइड ट्रैक रहेंगे तो नुकसान करेंगे। सवाल ये नहीं है कि नुकसान आज होगा या बाद में होगा, क्योंकि पार्टी 2029 की तरफ देख रही है। और इस बीच में अगर ये बुजुर्ग नेता कुछ हलचल करते हैं या पार्टी लाइन कुछ ऊपर से नीचे तक आती है, चाहे वसुंधरा हो चाहे कोई भी हो, तो ये बड़ा खतरनाक है पार्टी के लिए। क्योंकि पार्टी आज इसके बाद यूपी का इलेक्शन आने वाला है, बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो उस समय पे जो पोजीशन बनेगी वो और ख़तरनाक होगी। और वो जो खतरनाक पोजीशन है उसको डैमेज कंट्रोल करना पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लोग क्या मांग रहे हैं? अपने किए हुए का सम्मान पार्टी में। अगर पार्टी सम्मान नहीं देगी तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे। और अगर मजबूर, आज आप दिल्ली इलेक्शन को देखिए, अगर राहुल गांधी ने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाया होता तो आज एक सरकार अपोजिशन की होती वहाँ, मगर क्योंकि दोनों ने बड़प्पन नहीं दिखाया, वही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर ये बड़प्पन यहाँ पे नहीं दिखाया गया तो जो दरार ऊपर से नीचे तक पड़ेगी वो पार्टी के लिए घातक होगी। पर किरोड़ी का तो सर शुरुआत से रहा, जैसे पद उन्हें बनाया गया, या तो उन्हें जो पद चाहिए था वो सरकार ने दिया नहीं, हो सकता है कि वही हो, क्योंकि चर्चा तो यही देखने को मिली जब उनका पद दिया गया था उसके बाद से लगातार जो करीब 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी वही हलचल और वही समय। राजेश जी, दिया कुमारी और प्रेम कुमार बैरवा दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। उनका योगदान किरोड़ी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाए आंदोलन की राजनीति में कैसा रहे, आप भी तुलना कर सकते हैं। तो किरोड़ी का योगदान ज़्यादा माना जाएगा। तो सम्मान के लिए कौन ज़्यादा हकदार था? किरोड़ी थे। किरोड़ी को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, चलो मुख्यमंत्री तो ऊपर से आया, मुख्यमंत्री तो ऊपर से आ गया, मगर उप मुख्यमंत्री का पद वो तो दे सकते थे, वो भी नहीं दिया। तो जो लोग तड़प रहे हैं वो क्या अच्छे, मतलब मैंने क्या स्टार्टिंग का, इनके सम्मान की रक्षा हो पार्टी के अंदर। पार्टी बहुत अच्छा सोचती है, पार्टी के पीछे संघ है। संघ एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है पूरी इंडियन जो राजनीति है उसके अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है। मगर इन लोगों के योगदान भी कम नहीं है। संघ हर जगह तारनहार हो सकता है, मगर इन लोगों ने जो भी अपना नेटवर्क बनाया पार्टी के अंदर या पार्टी पब्लिक के बीच में, उनका भी बहुत बड़ा एक फील्ड है, उनकी इमेज है, उनका अपना वो है। वो भी अंदर से कुंठाग्रस्त होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो कुंठाग्रस्त नहीं होते, वो भी कुंठाग्रस्त होते हैं। और उन कुंठाओं का परिणाम है कि आज किरोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि टेप मामले में जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही वो मुख्य मुद्दा बन गया, और भजन लाल की जो उपलब्धियाँ जिस पर बात होनी चाहिए वो नेपथ्य में चली गई।
तो आज किरोड़ी इम्पोर्टेंट हो गया बनिस्पत की राजस्थान का बजट। वही तो और सर, अब विपक्ष तो उसी पर जो फोन टैपिंग मामला है उसी पे हावी हो गई है। जी बिल्कुल, जो यही बात मैं आपको बताया ना कि किरोड़ी मुद्दे दे गए, किरोड़ी ने मुद्दे दे दिए, तो ये मामला क्या हुआ? अपोजिशन के हाथ का है। ये मुद्दा किसने दिया? किरोड़ी ने दिया। अब ऐसे समय पे भारतीय जनता पार्टी, मदन राठौड़ उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं जब विधानसभा चल रही है, बजट आने वाला है 18 तारीख को। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जब आप इतने दिन तक संभल के बैठे थे तो अभी भी बैठ जाते ना। आप भी तो उसी मौके पे वार करने पे आए हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट की जो पोजीशन है, ये आगे आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगी ये तो कहना मुश्किल है, मगर ये ज़रूर है कि इससे दरारें बढ़ेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन रखा और दरार पाटने की कोशिश की और जितने भी बुजुर्ग नेता हैं उनको सम्मान दिया, उनको उचित पदों पे लगाया, तो नेचुरली पार्टी के अंदर हक में रहेगा। अदरवाइज तो जो होगा वो बड़े बुजुर्ग जो खेल करेंगे वो करेंगे। ठीक है सर। तो ये थे डॉक्टर मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने जाना कि प्रदेश की जो सियासत हैं और जो किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो भाजपा हैं, जो सरकार है, उनमें एक बड़ी हलचल ला दी। और उनके जो बयान हैं उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नोटिस देते हैं और उनका कहना है कि वो एक सच्चे सिपाही हैं और अगर उन्हें जो मिलेगा तो वह उनका जवाब भी दे देंगे। सर ने बताया कि किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा का क्या अगला स्टेप होगा और अगर अगला स्टेप होता है तो पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।